तो सलमान का नाम ही काफ़ी है क्योंकि इंडियन टैलेंट हंट का सबसे बड़ा मंच इंडियन आइडल के मंच पर आपने इन्हें कई बार देखा होगा। तो सलमान अली का जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से मैं स्वागत चाहूँगी। और यहाँ पर इनके बहुत सारे फैंस हैं, उनमें से एक फ़ैन मेरे सामने ही बैठी हैं। अभी बहुत ही गर्मजोशी के साथ उन्होंने सलमान का स्वागत किया। लेकिन सलमान, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये, इतनी कम उम्र आपकी और कद काठी से भी माशाल्लाह आप छोटे ही दिखाई देते हैं, जो उम्र है आपकी उस पर भी कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन गाना जब आप गाते हैं इतनी मैच्योरिटी उस गाने में होती है। जब भी किसी भी सिंगर को हमने देखा है किसी भी टैलेंट मंच पर, कभी भी मैंने जजेस में एक मत एक राय नहीं देखी, लेकिन जब आपने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया सभी जजेस एक सुर में आपकी तारीफ करते थे, किसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं। ऐसा कैसे संभव कर पाया? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब ऑडियंस का प्यार मिलता है ना, जब हमारी पूरी जनता का प्यार मिलता है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता। आपकी लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता। मैं जब भी स्टेज पर गाता था मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे किसी से कंपटीशन है या मुझे इसको हराना है। बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती थी, मुझे दिल से गाना है और दिल तक गाना है, बस। उसके बाद होता गया। तो दिल से दिल तक अगर गाने की बात की जाए और गाने की शुरुआत की जाए तो कौन सा गाना गाएंगे आप? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। बिल्कुल। डी डी तो मैं ऑडियंस साथ में गुनगुना सकती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी Audience तालियां तो- बजाएं, यूं करें या फिर शब्दों में इनका साथ दें, जैसे भी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। थैंक यू। इनकी आवाज़ में इतनी थिरकन है, किसी भी वॉइस मॉड्यूलेशन की जो आजकल तकनीक है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है सलमान को। सलमान, लेकिन सूफ़ी म्यूज़िक में आपको महारत हासिल है और आपके दिल के भी बहुत करीब है सूफ़ी। तो सूफ़ी कोई गाना हो जाए, और ऐसा गाना जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। एक्चुअली ये भी सूफ़ी था, ये जो मैंने गाया था ये भी सूफ़ी था, बट सूफ़ी था, लेकिन
मुझे याद है आपने इंडियन आइडल के मंच पर एक गाना गाया था जिसमें नेहा कक्कड़ ने कहा था कि आज तक मैंने ऐसा गाना नहीं सुना जिसमें मेरी रूह का और मेरी हर एक नब्ज का एक एक कतरा खून का जो है वो पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं कि हम एक्साइटेड हो जाते हैं उस गाने को सुनकर, वो बहुत ज़्यादा रोमांचित हो गई थी। ऐसे तो मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं इंडियन आइडल में। मैं बहुत आपको सारे गाने मैं मैंने आपको ऐसे मैं आपको गाए वो गाना बता देती हूँ। वो हाँ। गाना आपने अपनी माँ को डेडिकेट अच्छा, किया था। माँ के लिए वो मैंने चूनर गाया था माँ के लिए, माँ तेरी चुनरिया। तो उसके लिए मैं, क्योंकि वो गाना ही बहुत प्यारा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी उस मंच पर इनकी माँ भी मौजूद थी उस हाँ। समय, और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने इस गाना सुना था। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो भी कुछ हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ, क्योंकि मेरी माँ का प्यार, मेरी माँ की दुआएं और मेरी माँ का साथ हमेशा मेरे साथ रहा है। जब मैं मुश्किलों से गुजर रहा था तो सिर्फ एक मेरी माँ ही थी जो मेरे साथ थी हमेशा। तो वो 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बहुत अच्छा शेर भी था उसमें। आप इसके लिए बढ़ा लीजिए। एक बहुत अच्छा शेर कहा था मैंने उसमें, जितना दिया मेरी माँ ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरी माँ का, वरना मुझ में तो कोई बात Thank you. बहुत खूब। सलमान, आपसे बहुत सारे युवा प्रेरणा लेते हैं, आपका अनुसरण भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत कम समय में, एक बहुत ही छोटी उम्र में बहुत ही बड़ा मकाम हासिल किया है। आपको लगता है इसे कायम रख पाना, लंबे समय तक जिंदा रख पाना एक मुश्किल काम है? मेरा मानना ये है कि देखो, हर इंसान के पास एक नाम आता है और उसके पास एक ऐसा नाम आता है कि उसका इतना नाम होता है कि पूरी दुनिया में नाम हो जाता है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक ना एक टैलेंट भरा होता है। बट उसको मेंटेन कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। आप कैसे ग्राउंडेड रहते हैं, कैसे मैं अपने आप को जमीन से जोड़ते हैं? एक्चुअली क्या है कि मैं खुद एक ऐसी जगह से आया हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि हमारा खानदानी काम है गाना बजाना। मेरे परिवार में सब लोग गाते हैं। मेरे पापा जी गाते हैं, मेरे दादाजी गाते थे, मेरे परदादा जी गाते थे, मेरे तरदादा जी भी गाते थे। तो पीढ़ियाँ आ रही है। मेरे पापा ने मुझे हमेशा एक ही चीज़ कही है कि बेटा, कि कितना भी बड़ा सिंगर बन जाओ मगर ज़मीन पे रहना। अगर ज़मीन पर रहोगे ना तो टिके रहोगे पूरी दुनिया में। अगर पर लग गए तो बहुत जल्दी पर आपकी कट भी सकती है। तो मैं हमेशा बस अपने माँ बाप की जो बातें हैं उन्हीं को फॉलो करता रहता हूँ, बस इसीलिए मैं आज ऐसा ही हूँ। चलिए, ये जानकर अच्छा लगा। लेकिन जिस आज हम मिशन के लिए जुड़े हैं, सफाईगिरी अवार्ड्स के साथ हम आज ये मंच लेकर आए हैं, आप किस तरह से इस अभियान के साथ अपने आप को जोड़कर देखते हैं? क्योंकि आप जिस जगह से आते हैं, हरियाणा, मेवात, वो एक ऐसा गांव, एक ऐसी जगह जहां पर आपने बचपन में देखा होगा कि हाँ, वहाँ पर स्वच्छ टॉयलेट नहीं है या फिर महिलाओं को खुले में शौच में जाना पड़ता होगा। उसमें अब कई सालों में किस तरह का बदलाव आप देखते हैं जब वापस अपने गांव जाते हैं मुंबई से? क्या कुछ आपने अब फ़र्क पाया? बहुत अंतर लगता है और बहुत अंतर लगा भी है, क्योंकि पहले से बहुत अंतर हुआ है हमारे हरियाणा में। जैसे कि बहुत सफाई है। मैं जब बहुत छोटा था तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं खेतों में चला जाता था। अब खेतों में चले गए तो जब कुछ है ही नहीं, जो शौचालय नहीं है, तो खेतों में ही जाना पड़ेगा ना। तो अभी क्या है कि
कहीं भी जाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो गया हमारे मतलब हरियाणा में। जैसे मैं हरियाणा के बारे में कहना चाहता हूँ कि शौचालय भी बन चुके हैं वहाँ पर और सफाई भी है। तो मैं तो पूरी दुनिया को बस मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि बहुत ही लेजेंड लोग, बहुत ही बड़े बड़े लोग स्वच्छता के लिए बोलकर गए हैं, तो मेरी तो कुछ औकात ही नहीं है ज़्यादा कुछ बोलने के लिए। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बस साफ रहो, अच्छा रहो। अगर साफ रहेंगे तो पूरी दुनिया साफ रहेगी। अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा संदेश आपने यहाँ पर दिया। लेकिन जब आप अपने गांव जाते हैं, गांव की वहाँ पर स्वच्छ हवा, हरियाली देखते हैं, कौन सा गाना जहन में आता है? और अब जब गांव की याद आती है तब कौन सा गाना आपको लगता है कि वापस जब मैं गांव जाऊं? और क्योंकि आपने बताया कि आपका पूरा परिवार ही संगीत से जुड़ा हुआ है, तो बचपन से लेकर अब तक कई तरह के संगीत आपने देखा होगा और सुना होगा, उसी से जुड़ा हुआ कोई गाना? मैं एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि हम लोग पहले हमारी जो पीढ़ियाँ है वो गाते बजाते आ रही है। बट हम लोग कव्वालियाँ गाते थे, गज़लें गाते थे, शादियों में गाते थे, जागरण करते थे। तो मैं हमेशा अपने पापा के साथ में बैठ के गाता था और आज भी मैं पापा के साथ गाता हूँ। बट ये फ़र्क ये है कि पापा जी गाते नहीं हैं। अभी पापा ने छोड़ दिया गाना। वो इसलिए छोड़ता है कि मैं गाता हूँ। पापा बोलता है कि बेटा तू ही बहुत है, तुम ही मेरा नाम रोशन करो, मुझे क्या गाने की ज़रूरत है। तो मैंने भी पापा से बोला कि आप आराम करो, अभी आपको आराम की ज़रूरत है, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। तो मैं जब भी अपने गाँव जाता हूँ तो मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मैं कव्वालियाँ गाता हूँ, बहुत सारी कव्वाली गाता हूँ। तो मैं एक मेरी बहुत ही दिल के करीब है जो मैं कव्वाली गाता हूँ, इस शान करम का क्या कहना, दर पे जो सवाली आते हैं। मैं बस ये कव्वाली बहुत गाता हूँ अपनी फैमिली में। तो मैं इसकी आपको 2 लाइन सुना देता हूँ। जब मैं गाता हूँ तो जरा मूड बन जाता है मेरा, उधर तालियों के साथ मजा आता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी साथ देंगे वहाँ पर। सलमान का मूड बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस तालियां। नवाजता है जो सबको, वो दिल नवाज है तू। नियाज़मंद है और सब बेनियाज है तू। ज़माने भर के बनाता है सारे बिगड़े का, करीम सारे ज़माने का कारसाज है तू। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं, इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं, एक तेरी करीमी का सदका, एक तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते
यहाँ जो आते हैं वो झोलियाँ भर के जाते हैं। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवाल आते हैं इस शाने करम का क्या कहना। थैंक यू। तो सलमान जिन्हें प्रणाम कर रहे थे वो दरअसल हमारे बीच आ चुके हैं, कैलाश खेर जी। और मैं चाहूँगी कि एक बार कैलाश खेर जी के लिए भी तालियां हो जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है संगीत के क्षेत्र में। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सलमान कुछ कहना चाहते हैं। आज हमारे गुरुजी हमारे सामने आए। एक बार मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हो जाए उनके सामने, क्योंकि मैं तो विनर अभी बना हूँ इंडियन आइडल का, बट इंडियन आइडल से पहले मैं एक और शो था लिटिल चैम्प्स 2011 में, जिसमें मेरे गुरुजी थे और गुरुजी रहेंगे हमेशा, वो हमारे कैलाश खेर सर थे। मुझे बहुत प्यार दिया उन्होंने, बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, और मैं बस हमेशा तो सर अब का शुक्रगुजार अब एक हूँ। ऐसा गाना गाइए सलमान जो कैलाश जी को बेहद पसंद है। क्या? कोई ऐसा गाना जो इनको बेहद पसंद है कैलाश जी को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सर का बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और मैं वो हमेशा गाता हूँ, जो मेरे भी बहुत दिल के करीब है। डी देना, डी दरबारी। एक नोट बना लो, एक नोट बना लो। नहीं, नीचे हो रहा। हाँ, अच्छा, कौन सा स्केल है? सी शार्प ना? सी शार्प ना? मैंने बोला सी डी, मैंने डी बोला। दरा क्योंकि मैं हमेशा सर का ये सॉन्ग मुझे बहुत ही पसंद है और मैं हमेशा गाता हूँ। ये लाइव शो में भी गाता हूँ और मैंने कई बार टीवी शो में भी गाया है गाना। सो द सर नीचे हो रहा मेरे लिए नीचे हो रहा, थोड़ा और बढ़ाओ, स्केल बढ़ाइए, बढ़ाओ। द तेरी दीवानी प्रीति किलत मोहे सी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं मैं अपने पिया को, है मैं जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। तेरी जान के सदक़े में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी आज हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी
कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होज आज हो गई मैं। मेरे साथ सभी बोलेंगे, तेरी दीवानी। दोबारा से गाते हैं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होज आज हो गई मैं। तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। थैंक यू सो मच। कैलाश जी से मैं पूछूंगी, कैलाश जी बतौर गुरु बताइए कैसा गाया इन्होंने। थैंक यू वेरी मच नेहा। इन्होंने गज़ब गाया है और गज़ब गाएंगे ये, क्योंकि इनके अंदर संगीत जो है ईश्वर ने भेजा है डालकर। और आप सब ने बजाया भी बहुत गज़ब है, गॉड ब्लेस यू। और सिर्फ बजाया ही अच्छा नहीं है, आप मुस्कुरा रहे थे। सामान्यतया जो बजाते हैं वो कम मुस्कुराते हैं, ये भी बड़ी खुशी की बात है। चलिए जो बजा रहे हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि काफी देर से वो लोग यहीं पर डटे हुए हैं और इन सभी फनकारों को वो संगीत दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। खैर अब मैं गुजारिश करूंगी सलमान से कि वो ये लिफाफा खोलें और जो गार्बेज गुरु हैं उस कैटेगरी के विनर का नाम अनाउंस करिए। सलमान। उनका नाम है मिस्टर संदीप पटेल जी। मैं बताना चाहूंगी संदीप पटेल जी फाउंडर हैं नेफ्रा रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के। आप प्लीज मंच पर आइए, प्लीज तालियां हो जाएं संदीप जी के लिए। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं संदीप जी ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में, और मैं चाहूंगी सलमान संदीप जी को ये ट्रॉफी दे सफाईगिरी की। तालियां हो जाएं संदीप जी के लिए। 560 मेट्रिक टन कूड़ा रोजाना संदीप जी की कंपनी रिसाइकल करती है, इसमें ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट शामिल है और 4 सिटीज में ये बेहतरीन योगदान कर रहे हैं इस तरह से ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट करके। अपनी सीट ले लीजिए संदीप जी। तो संदीप जी सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो कंपनी नेफ्रा मैनेजमेंट जो काम कर रही है उसमें सबसे बड़ा हर्डल, सबसे बड़ी तकलीफ क्या आती है? एक समय था जहाँ पे लोगों को समझाना सबसे बड़ी तकलीफ थी। मीन्स हमने इस क्षेत्र में हम लगभग 13 साल से हैं। ऐसे भी समय आया है जहाँ पे मैं और मेरे पार्टनर को लोग बैठा के निकाल देते थे कि कचरे के लिए आया, इसको जाने दो वापस। और 2014 के बाद लोगों को समझाना कि कचरे के लिए सूखा कचरा, और वो भी जब स्केल पे प्रॉब्लम होता है तो उसका टेक्नोलॉजी, पैसा, मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहे हैं। मेरे पास लगभग 10,000 प्रॉब्लम का लिस्ट है जिस पर शायद हम बुक लिखेंगे, बिकॉज कचरे के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स मेरे सिवाय बहुत लोगों को भी आएंगे। सो वी इंटेंड टू शेयर दिस प्रॉब्लम्स विद एवरीबडी, और हमने उसको कैसे मिटिगेट किया है। 13 साल के अंदर 10,000 प्रॉब्लम बहुत कम है थ्रू द जर्नी। बट आज जब लोग सूखा कचरा और गीला कचरा अलग करते हैं और जब सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आप इमेजिन करो कितनी वॉल्यूम में होगा। और जब वो वॉल्यूम में होता है तब उसको प्रॉब्लम है मैनेज करने का। हमने इस जर्नी में 200 किलो से चालू किया था, आज हम ऑलमोस्ट सालाना 2.5 लाख मीट्रिक टन कचरा रिसाइकल। तालियां हो जाए इस बात पे। 2.5 लाख मीट्रिक टन सालाना कचरा रिसाइकल करते हैं, और सिर्फ रिसाइकल नहीं करते हैं, उसे रीप्रोसेस करके उसे आर्टिकल्स में तब्दील करते हैं। कौन से वो आर्टिकल्स हैं संदीप जी खुद बताएंगे। वो प्लास्टिक्स, पेपर, मेटल सब में सेग्रीगेट करके उसमें से दाने बना के रीप्रोसेस, गार्बेज बैग से लेके आर्टिकल्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स सब में जाता है। इसके उपरांत मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम उसको जीरो वेस्ट टू लैंडफिल करते हैं। सो किसी भी जो भी नगर पालिकाएँ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, उनको लैंडफिल में 1 किलो भी माल भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज 80 to 90% हम लोग रिसाइकल करते हैं। और बैलेंस जो इकोनॉमिक रीजंस के कारण रिसाइकल नहीं किया जा सकता है उसको हम सीमेंट में एज ए फ्यूल भेज देते हैं, जिससे अपने को लैंडफिल की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
संदीप जी, एक वक्त ऐसा था हिंदुस्तान में जब ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट इसका फ़र्क ही लोग नहीं जानते थे। वेस्ट वेस्ट होता था, वो डस्टबिन में जाता था, वो गाड़ी के बाहर गिराया जाता था, वो कहीं भी हम लिटर कर देते थे। ये फ़र्क समझाना कितना आपके लिए बड़ा चैलेंज था, कितनी बड़ी चुनौती थी? बहुत बड़ी थी। हमने शुरुआत में गेम्स बनाई, सब कुछ किया, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे गेम्स रखी हुई है और उसमें हार्डली 5000 डाउनलोड्स हैं। सो यू कैन इमेजिन द इंटरेस्ट लेवल ऑफ पीपल हैज़ ऑलवेज बीन ए प्रॉब्लम। बट 2014 के बाद जो माइंडसेट चेंज आया है, इट हैज़ बीन अ डिफरेंट क्या बोलते हैं, मोमेंटम में ही इस पूरे हमारे पूरे इस लाइन को ले गए हैं, जहाँ पे लोगों को समझने में आया है कि सूखा गीला अलग करना चाहिए। और हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, वो लोग सूखा कचरा अलग करने के लिए इसलिए भी खुश हो जाते हैं बिकॉज हमारी सर्विस का एक एडिक्शन आ जाता है कि उनको एक अच्छा सिस्टम मिलता है। वो देखते हैं किस हिसाब से हम लोग उसको सेग्रीगेट करते हैं, कैसे उनको कंप्लायंस में लाते हैं। हैंस आज इंडिया में हमारा ऑपरेशन अहमदाबाद से हमने शुरुआत की थी, जहाँ पे पूरा सीखने को मिला, सपोर्ट मिला। आज हम इंदौर में 300 टन का प्लांट डाल रहे हैं जो इस महीने चालू हो जाएगा। सो विल डेडिकेटेड 250 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी एनिवर्सरी। पूना में है, वी आर 4 सिटीज है जहाँ पर आप ऑपरेट 4 cities है, there are other 5-7 in pipeline which सरकार से कितना सहयोग अब तक आपके इस अभियान में सी पहले इतनी ठोकर खाई है तो हम ये सीख गए थे कि सरकार के बिना क्या कर सकते हैं। हमने मॉडल वैसा खड़ा किया है। नाउ सिचुएशन ये आया है कि डेफिनेटली इट्स ए पार्टनरशिप। सो सरकार का जो मुहिम चला है सफाईगिरी और वेस्ट की तरफ, उसके कारण वी आर एन आइडियल पार्टनर, जहाँ पे हम हर स्टेक होल्डर, चाहे वो कचरा बिनने वाला है, उसको हैंडल करने वाला है या उसको प्रोसेस करने वाले, सबको साथ में लेके चलते हैं। और इनडायरेक्टली जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन सबका जो कंप्लायंस है, बिकॉज आज सबके लिए कंप्लायंस भी एक एंगल आ गया है बिकॉज ऑफ कोर्ट, एनजीटी बीइंग इन्वॉल्व्ड एंड एनवायरमेंटल लॉज बीइंग इन्वॉल्व्ड। उसके कारण उनके लिए एक अच्छा रहता है कि एक एजेंसी है जो उनका सब हेडेक ले लेती है। और इंक्लूजन ऑफ वेस्ट पिकर्स, कचरा चुनने वालों का इनकम बढ़ता है 35-40%, तो वो एक भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे लिए। तो बहुत ही सराहनीय काम आप कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको ये अवार्ड जीतने के लिए। लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन एक सॉन्ग के साथ हम करेंगे, एक गीत के साथ करेंगे जो सलमान हमारे लिए अब यहाँ पर गाने वाले हैं, और ये इनका भी ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है। और उस गाने के साथ ही इस सेशन का समापन होगा। सलमान, आप समझ ही गए होंगे मैं किस सॉन्ग की बात कर रही हूँ और किस सॉन्ग की तरफ मेरा इशारा है। ओ लाल मेरे। दमादम मस्त कलंदर। ठीक है। ओ लाल मेरी पथ रखियो भला झूले लालड़। अली दम दम 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 अली दम। ओ लाल मेरी पथ रखियो भला झूले लालड़। जिंदड़ी दा सेवन दा सकी शाबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। सकी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर। ओ लाली मेरी, ओ लाल मेरी। चार चाराग तेरे बलण हमेशा।
यू वेरी मच। तालियों में थोड़ी सी कंजूसी है, तालियों पर अभी भी जीएसटी नहीं लगा है, थोड़े सी इसमें से इजाफा कर दीजिए। मन ही नहीं कर रहा है कि आप जाएं सलमान, इतना इतना मज़ा आ रहा है। और एक आखिर फरमाइश मैं चाहूँगी ऑडियंस में से, अगर आपकी कोई फरमाइश हो। सजदा सजदा, सजदा सजदा, रश के कमर। रश के कमर और सजदा दोनों। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्लीज। चेक चेक, हेलो, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो हाँ। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बे तहाशा तड़पने लगे, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, पर किसी गिर गई काम ही कर गई, पर किसी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। थैंक यू। सजदा रह गया प्लीज। पर अगर आप तालियां इसी तरह से बजाएंगे कैसे मोटिवेशन मिलेगा? इतना यंग क्राउड है यहाँ पर और सलमान खुद महज 21 साल के हैं। एक युवा सिंगर को इस तरह से प्रोत्साहित कीजिए कि वो दोबारा इस मंच पर आने को मजबूर हो जाए। सजदा तो 2011 में हमारे सर ने ही मेरा ऑडिशन लिया था, तब भी मैंने सजदा ही गाया था। मैं चाहता एक बार दिल से ना जोरदार ताली हमारे सर के लिए, कैलाश सर के लिए प्लीज बजा दीजिए। मुझे बहुत ही प्यार है इनसे और मैं बहुत ही प्यार करता हूँ इनसे, क्योंकि जब मैं शो में था तो मुझे अपने बच्चों की तरह इन्होंने रखा, मुझे अपने बच्चे की तरह मुझे प्यार दिया। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, लव यू सर। डबल बोनस हो गया हाँ, आज हाँ, बड़ा सलमान, आधा स्कूल आपके लिए आज डबल बोनस है। सामने आपके गुरु बैठे हैं, इतने बड़े मंच पे हम आपको आमंत्रित करके आपको इस तरह से इतनी बढ़िया ऑडियंस के सामने आप गा रहे हैं। अब प्रूव करके दिखाइए ना, बढ़िया ऑडियंस बोला है मैंने तो। देखो मैं तो आप सभी का शुक्रगुजार हूँ एंड कि आप लोगों ने मुझे सबसे मिलने का मौका दिया, सर से एंड पूरी ऑडियंस से, पूरी दुनिया से मिलने का उनके सामने फिर से दोबारा आने का एक मौका दिया। एंड थैंक यू सो मच और शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का। ये गाना बहुत ही प्यारा है और मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि आज मैं जो भी जाना चाहता हूँ इसी गाने की वजह से जाना चाहता हूँ। रोम राम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए,
जब से देखे नैन तिहारे सजदा तेरी काली अखियों से जिद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लूट जाए ये जहां छूट जाए सग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा तेरे रहन करूं ना चैन करूं तेरा सजदा। राझना नैनों के तीर चल गए, साजना सांसों से दिल सिल गए। जरा आँख से पिला दे सजदा करो, जरा ख्वाब सजा दे दिल रहने करो। जरा आँख से पिला दे जरा ख्वाब सजा दे, तेरा रंग दस रंग मेरा बोले। अब जो लूट जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा दिल रहने करूं ना ही चैन करूं तेरा सजदा सजदा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी क्या है कि मेरे रेगुलर शोज चल रहे हैं तो उसकी वजह से नींद भी पूरी नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा गला भी थोड़ा मेरा ऐसा ही बैठा हुआ है, तो अगर गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ। सलमान, ये आपका बड़प्पन है जो आप ये कह रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ का जादू ऐसा था जो मैं कैलाश जी के चेहरे पर देख रही थी। बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर एक टक सिर्फ सलमान को सुन रहे थे। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा ऑनर है कि आपके गुरु यहाँ पर हैं और वो आपको सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। थैंक यू सो मच। और संदीप जी, आपका भी हमारे साथ सफाईगिरी के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।